फद्दुजाबी जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ ख़ास और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ के साथ रमज़ान मुबारक की इन पुरनूर सातों में तहरीके मिनहाजुल कुरान डिंगा के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान की आज तीसरी नशिस्त है। हमारे नौजवान मजहबी स्कॉलर शागिर्द रशीद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली मोहतरम हजरत अल्लामा सुलेमान आज़म साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं। हम डिंगा की सरजमी पर अहलियान डिंगा की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। बिला तमहीद आयाते लारैब से आज की नशिस्त का आगाज हो रहा है। तिलावते कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए मैं मुल्तजी हूँ मोहतरमुल मुकाम मोहतरम कारी शफकात अहमद सुल्तानी साहब से वो आएँ और आयते बय्यिनात से आज की इस बज़्म का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم। ये थे मोहतरमुल मुकाम मोहतरम कारी शफकात अहमद सुल्तानी साहिब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आयाते लारैब की तिलावत फरमा रहे थे। अबावेदी बकार हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। इसी इदारे के एक होनहार तालिब इल्म जो बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते हैं, उनकी आमद से कबल शहर भर से तशरीफ लाने वाले जुमला मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम और चुनीदा हमारे मेहमान आप सबको तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज की हमारी इस बज़्म में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। आपको डिंगा की तरफ तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने हुजूर की बारगाह में जिस खूबसूरती के साथ आका की शान शिफात की तरफ इशारा किया, आप लिखते हैं गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। और जनाबे आमीना उठी बलाएं लेने को, वो जो ताजे शफात सर पे सजा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मैं दावते नात देने जा रहा हूं हमारे इस इदारा दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया कोलियां शाह हुसैन मोहतरमुल मुकाम मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा साहिब तशरीफ लाएंगे और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया अकीदत पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी महफिल में चला आया हूँ और आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं
आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफिल में चला और चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजाराया हूँ, जैसे एक उम्र गुजाराया हूँ, और ये कहीं पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ, तेरी महफिल में चला तेरा पैके है कई के लाए नूर, तेरा पैके है कई के लाए महफिल में चलाया हूँ। मैं के बेवुक़्क़तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुजूर इस्लाम की बारगाह में अपनी अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे मोहतरम हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहिब। बिला तमहीद आज के उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आज की नस्ल, नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों, इस मौजू पर दावत सुखन देने जा रहा हूं। शागिर्द रशीद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, मोहतरम हजरत अलामा सुलेमान आजम साहिब नारे से इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हजरत अल्लामा सुलेमान अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमा आमना लि मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला उहदेदारान व वाबस्तगान, जामिया हाजा के मुताल्लिमीन, सामीन व सामियात, जनाब वहीद अहमद कादरी साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा, जनाब अल्लामा मोहम्मद नजीब अकरम साहिब मिनहाजियन, जनाब सूफ़ी मोहम्मद वारिस साहिब, जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस साहिब, दीगर जितने भी अहबाब आज के दर्स इरफानुल कुरान की इस नशिस्त में हाजिर हैं, अल्लाह वहदाहु ला शरीक से दुआ है कि खालिक कायनात हमारा आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक कायनात रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों का सदका हमारे दिलों में कुरान मजीद का नूर अता फरमाए। ऐलानात के ज़रिए, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आप अहबाब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज के दर्स इरफानुल कुरान का मौजू ये है कि आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। हमारा हर आने वाला दिन हमें दीन से दूर ले जाता जा रहा है। हमारी आने वाली नस्ल दीन से दूर जा रही है और ये चीज़ें देखने के बावजूद भी हम ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे
कि आने वाली नस्लों के ज़हन से वो इबहाम ख़त्म किए जाएं और उनके दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा की जाए। आज का मौजू है कि आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। तो बात जवान से ही शुरू करते हैं कि आज का जवान खड़ा कहां पे है। और एक वो जवान था जिसे कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। एक आज का जवान है जो कुरान और सुन्नत से बेजारी का ऐलान करता है। एक वो जवान था जिसे कुरान मजीद ने भी बयान किया है, मुस्तफ़ा करीम ने अपने फरामीन में भी बयान किया है। हमारा आइडियल जवान वो था जिसे कुरान और सुन्नत में बयान किया गया। जब कुरान मजीद का मुताला करें तो एक बात सामने आती है कि तारीख में जब भी हक व बातिल का मार्का बपा हुआ तो हक का साथ देने वाले हर दौर में जवान ही थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ललकारा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान कशमकश बपा हुई तो कुरान मजीद बताता है कि उस वक्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा चुनने वाले उम्र रसीदा लोग नहीं थे, बल्कि आपकी उम्मत के जवान थे जिन्होंने अपना रहनुमा आपको चुना था। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को एड्रेस किया। खालिक कायनात ने सूरह यूनुस आयत नंबर 83 में इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फमा आमन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले आपकी कौम के चंद जवानों के सिवा कोई नहीं था। उमर रसीदा जितने लोग थे वो मसलहत का तहत शिकार होके उन जवानों को भी रोकने लग गए। उसके बाद असहाबे काफ का वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान किया। जब उस वक्त के बादशाह ने जुल्म जबर की इंतहा कर दी तो उस बादशाह के खिलाफ भी उठने वाले जवानों के सिवा कोई नहीं था, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में एड्रेस किया। खालिक कायनात ने सूरह काफ में इरशाद फरमाया, इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, कि उस वक्त भी जब मार्का हक व बातिल बपा हुआ, उस वक्त के बादशाह ने जुल्म जबर का बाजार गर्म किया, उस वक्त भी अल्लाह पर ईमान लाने वाले फितयतुन जवान लोग थे। कौन लोग थे? जवान लोग थे। अगर इस पे मिसालें दी जाएं तो अंबियाए किराम के साथ जितने उठने वाले थे सारे जवान लोग थे। जब आपके मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफार को पुकारा कि उठो लोगों, जिन खुदाओं को तुम पूजते हो वो झूठे हैं, जिस खुदा का मैं पैगाम लेके आया हूं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लोगों वो खुदा सच्चा है। तो कुतुबे सीरत का मुताला किया जाए, अहादीस का मुताला किया जाए तो मुस्तफ़ा करीम पे ईमान लाने वाले कुफारे मक्का के उमर रसीदा लोग नहीं थे जो इब्तदा में मुस्तफ़ा करीम पे ईमान लेके आए। कुतुब बताती हैं वो सारे के सारे इब्तदाई 20 साल से कम उम्र के जवान थे। अगर उनमें देखा जाए तो मौला अली कायनात थे, आपकी उम्र 20 साल से कम थी। हजरत तला थे, आपकी उम्र 20 साल से कम थी। हजरत जुबैर थे, आपकी उम्र 20 साल से कम थी। हजरत साद बिन अबी वकास थे, आपकी उम्र 20 साल से कम थी। हजरत जाफर बिन तैयार थे, आपकी उम्र 20 साल से कम थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, आपकी उम्र 20 साल से कम थी। ये सारे वो नौजवान थे जो कुफारे मक्का के खिलाफ मुस्तफ़ा करीम को अपना रहनुमा चुन के आपकी साफ में शामिल होकर इस्लाम का साथ देने के लिए तैयार। तारीख बताती है कि जब भी जरूरत पड़ी इस्लाम को, अल्लाह के दीन को, तो जवान ही हर सदी में उठे और दीन का साथ दिया। फिर सिर्फ कुरान मजीद ने बयान नहीं किया जवान की अहमियत को, आज का नौजवान अपनी अहमियत खुद भूल बैठा है कि मैं क्या था, इसके अंदर से वो चीज खत्म हो गई।
अगर नौजवान आज भी अपने अंदर देखे कि कुरान और सुन्नत ने कैसा बयान किया है, तो आए आपको मुस्तफ़ा करीम की एक हदीस सुनाए देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी कमाल हदीस है, अगर जवानों के ज़हन में बात बैठ जाए। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत गुजार जवान की वजह से फरिश्तों पर फख्र करता है। आज किसी जवान पे उसके घर वाले फख्र करते हैं, किसी पे उसके गांव वाले फख्र करते हैं, किसी पे उसके इलाके वाले फख्र करते हैं। कैसा खूबसूरत जवान होगा जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फख्र करता है। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, इबादत गुजार जवान की वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र करता है और फरमाता है, उन्ज़ुरू इला अब्दी, ऐ फरिश्तों देखो मेरे जवान बंदे को जिसने अपनी जवानी मेरी इबादत के लिए वक़फ़ कर रखी है, मेरी इबादत के लिए अपनी ख्वाहिशात को वक़फ़ कर रखा है। जवान तो ऐसे हुआ करते थे। मुस्तफ़ा करीम ने एक और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जवानी में तौबा करने वाले जवानों को महबूब रखता है। जवान इस तरह के थे जो दीन के साथ थे, इस्लाम के साथ थे। आज का जवान दीन से दूर है, इस्लाम से दूर है, दीन की अक़दार से दूर है, कुरान और सुन्नत से दूर है। कुरान और सुन्नत का पता नहीं, अपने दीन का पता नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो दीन जो अल्लाह ने पसंद किया था इन लोगों के लिए, उस दीन से दूर है आज का जवान। जो दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमा के मुकम्मल कर दिया, रदईतु लकुमुल इस्लाम दीना, उस दीन से आज का जवान दूर है। किसी बात की खबर नहीं। अगर इन सारी चीजों को देखें कि जवान का माजी क्या था, क्या शान थी, क्या अजमत थी, कुरान और सुन्नत के लिए मर मिटने वाले जवान थे। आज के जवान को देखें कि दीन से दूर बैठा है, कुरान और सुन्नत से दूर बैठा है। जब इन सारी चीज़ों का मुताला करे तो वही बात कि आज का जवान दीन से दूर क्यों है, जो पहला सबब नज़र आता है उसके दीन दूरी का, जो पहली वजह नज़र आती है उसके दीन दूरी की, वो उसके वालिदैन है। कौन है? वालिदैन। क्यों कि वालिदैन वो पहली तरबियत गाह थे जिन्होंने बच्चे को बनाना था, वो पहली दर्सगाह थे जिन्होंने बच्चे को बनाना था, कुरान और सुन्नत पे चलाना था, कुरान के करीब करना था, दीन के करीब करना था। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अब उसके वालिदैन है उसे यहूदी बना दें, ईसाई बना दें या मजूसी बना दें। यह हदीस इस बात पे दलालत करती है कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पे पैदा होता है। जिस तरह के वालिदैन होंगे, जिस डगर पे चलने वाले होंगे, जिस नहज पे चलने वाले होंगे, जिस रास्ते पर वालिदैन चलने वाले होंगे, उसी रास्ते पे बच्चा चलता चला जाएगा। यह पहली तरबियत का डिफाइन कर दी गई कि वालिदैन दीनदार होंगे तो बच्चा भी दीनदार होगा, वालिदैन दीन से मोहब्बत रखने वाले होंगे तो बच्चा भी दीन से मोहब्बत रखने वाला होगा, वालिदैन दीन पे चलने वाले होंगे तो बच्चा भी दीन पे चलने वाला होगा। अगर वालिदैन दीनदार नहीं होंगे तो बच्चा भी दीनदार नहीं होगा। आज हमारे अंदर यह चीज खत्म हो गई। वालिदैन अपना किरदार अदा नहीं करते बच्चे को दीन के पास लाने का। वालिदैन के अंदर वो अमल का फुकदान आ गया है कि वालिदैन अपने किरदार से बच्चे की किरदार साजी कर सके। वालिदैन में इल्म की नापुख्तगी आ गई। वालिदैन खुद कुरान और सुन्नत से वाकिफ नहीं है, फिका से वाकिफ नहीं है, अहकामात से वाकिफ नहीं है। जब वालिदैन वाकिफ नहीं होंगे तो बच्चा भी दीन से वाकिफ नहीं होगा। फिर वालिदैन में भी ज्यादा हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मां को दिया है। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मां के हक में बयान कर दिया। लेकिन इसका दूसरा मफहूम भी तो देखें कि अगर तुम्हारी मां चाहे तो तुम्हें जन्नत में ले जा सकती है, अगर ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जन्नत में नहीं जाने दे सकती। जिस तरह की मां तरबियत करेगी उसी तरफ तुम चलते चले जाओगे। मां चाहेगी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, तरबियत देगी। आज माएं अपना किरदार अदा नहीं करती। ये पहली दर्सगाह थी जिन्होंने बच्चे को बनाना था, संवारना था, दीन पे लाना था। ये पहली दर्सगाह बिगड़ गई जहां से बच्चे ने तरबियत पानी थी। बच्चा मां की गोद में होता, मां तिलावत करती, बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाया करता। आज वो माएं नहीं रही जो बच्चे को कुरान मजीद की तिलावत सिखाएं।
माए बावजूद दूध पिलाया करती थी, बेटा भी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बना करता था। माए सजदों की आदी होती थी, बेटा भी फरीदुद्दीन बना करता था। माए तकवा और परहेजगारी की आदी होती थी, बेटा भी गौसुल आजम बनता था। अगर माए सैयदा तो फातिमा तो निसाब जैसी हो तो बेटे भी इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे हुआ करते। आज माए अपना किरदार अदा नहीं करती। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कौमों के माजी और हाल, उनके मुस्तकबिल और उनकी तारीख उनकी माओं का फैज होता है। जिस तरह की माएं होती हैं उसी तरह की कौमें बनती हैं। माओं का इतना किरदार होता है कौमें बनाने में, बच्चे की तरबियत करने में, बच्चे को परवान चढ़ाने में। मां ही है अगर बेटे को दूध जिस तरह पिलाएगी, जो इस्लाम उसकी गुट्टी में देगी, बच्चा सारी जिंदगी उसी रास्ते पे खड़ा रहेगा। आज माएं अपना किरदार अदा नहीं करती, रोल प्ले नहीं करती। आज माओं को यह पता है सुबह 10 बजे उठना है, यह पता है वो माएं जो कुरान की एक एक आयत से वाकिफ थी, आज उन्हीं माओं को म्यूजिक सुना के गाने सुन ले, कुरान की आयत से वाकिफ नहीं होंगी। वो माएं थी जो पाक हुआ करती थी, बेटे भी अल्लामा इकबाल जैसे पैदा हुआ करते थे। वो माएं थी, मां अगर रास्ती हो तो बेटा भी शम्सुल आरिफीन सुल्तानुल आरिफीन बनता है। आज माएं अपना किरदार अदा नहीं करती। माओं के बाद अगली बारी आती है बाप की। मां के बाद मां की गोद से बाप बच्चे की उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाता है। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु का वनारुक, ये मां बाप तेरी जन्नत भी हैं, तेरी जहन्नुम भी हैं। वालिदैन के हक में मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमा दिया। इसका दूसरा मफहूम देखें कि ये वालिदैन ही हैं, अगर चाहे तो तुझे जन्नत में ले जाएं, चाहे तो तुझे जहन्नुम में भेज दें। अब ये वालिदैन के जिम्मे है कि वो औलाद को किस रास्ते पे लेके चलते हैं, कौन सा रास्ता दिखाएंगे, दीन के करीब करेंगे, दीन की नफरत तेरे दिल में पैदा करेंगे। अब मां के बाद अगला किरदार आता है बाप का, जिसने औलाद को बनाना होता है, तरबियत देनी होती है, और तरबियत से पहले भी ये बाप के जिम्मे होता है वो औलाद को माहौल कैसा देता है, औलाद मांगता कैसे है, औलाद तलब कैसी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से औलाद की तलब कैसी करता है। आज हमारे ज़हन में बहसीयत बाप हम देखें तो सिर्फ इतना होता है कि औलाद होनी चाहिए। अगर बाप डॉक्टर है तो यही सोच होगी कि बेटा भी डॉक्टर ही होगा, बाप इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर ही होगा, बाप बिजनेसमैन है तो बेटा भी बिजनेसमैन होगा, बाप जुडिशरी में है तो बेटा भी जुडिशरी में ही जाएगा। मगर हमारी तरजीहात में वो चीजें नहीं होती जो कुरान बताता है कि अंबिया बहसीयत बाप अल्लाह से औलाद तलब किया करते थे। जब अंबिया अल्लाह से औलाद तलब किया करते थे बहसीयत बाप, तो आए देखे कि किस तरह की औलाद तलब किया करते थे। खालिक कायनात ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान मजीद में कोट की है कि आप हुनालिका दआ ज़करिया रब्बाहू, हजरत मरियम के पास खड़े हो के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कि या अल्लाह अपनी जनाब में से मुझे पाक और तय्यब औलाद अता फरमाना। अभी औलाद आई नहीं, आप नबी थे, लेकिन बहसीयत बाप जब अल्लाह से औलाद तलब की तो साले और पाक औलाद तलब। आज जितने भी वालिदैन हैं उनकी तरजीहात में ये चीजें नहीं होती कि हम अल्लाह से औलाद मांग किस तरह की रहे हैं, हम तरबियत कैसी करेंगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी तरबियत अपनी औलाद के लिए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि या अल्लाह मुझे जो औलाद अता करनी है। बहसीयत बाप जब दुआ मांगी तो कहा कि या अल्लाह मुझे सालिहीन और नेकों में से औलाद अता फरमा। आज बाप ये दुआ ही नहीं मांगते, दुआओं में शरीक ही नहीं करते, औलाद की खबर ही नहीं होती। जिस डगर पे बाप चलता है, बिजनेसमैन है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, जिस तरफ है बेटा भी उसी तरफ चला जाए। बाप की तरजीह नहीं होती कि बेटा नेक हो, बाप की तरजीह नहीं होती कि बेटा साले हो,
बाप की तरजीह नहीं होती कि बेटा हाफिज कुरान हो, बाप की तरजीह नहीं होती कि बेटा दीनदार हो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दूसरी दुआ जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। हम बड़ी स्पीड में दुआ पढ़ के सलाम फेरते हैं कि नमाज से निकल जाए, कभी सोचा ही नहीं कि दुआ क्या है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी क्या है? दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना और फिर मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। यहां पे सिर्फ आपने अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं मांगी, पहले अपने लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। पहले अपनी इस्लाह के लिए बहसीयत बाप बता दिया कि लोगों जब भी औलाद के लिए नेकी की दुआ मांगो, पहले अपनी इस्लाह के लिए दुआ मांगना, फिर औलाद की इस्लाह के लिए दुआ मांगना। हम ये दुआ मांगते हैं हमारा बेटा दीनदार हो, हम सबसे बड़े झूठे होते हैं। हमारा बेटा नेकी करने वाला हो, हम खुद गुनाहगार होते हैं। हम बेटे को बताते हैं बेटा वला तनाबाजु बिल अलकाब, किसी को बुरे अलकाब से नहीं पुकारना। हम बेटे को कहते हैं बेटा वला तलबिजू अनफुसाकुम, तानाजनी नहीं करनी। हम बेटे को कहते हैं ला यसहर कौम मिन कौम, बेटा किसी का मजाक नहीं उड़ाना। हम बेटे को ये सारी बातें बताते हैं, मगर जब अपनी बारी आती है उसी बेटे के सामने बहसीयत माँ बाप दोनों उसके सामने एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, उसके सामने तानाजनी भी करते हैं, उसके सामने लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, उसके सामने दीन की धज्जियां बखेरते हैं। जब वही बेटा उनको अमली तौर पे ये काम करते हुए देखता है तो फिर सोचता है कि या इनका कौल झूठा है या इनका अमल झूठा है। फिर वो अमल को झूठा नहीं कहता, क्योंकि प्रैक्टिकली होता देख के अपने आप पे अप्लाई करता जाता है और फिर कुरान और हदीस को किस्से कहानियों की किताब कहना शुरू कर देता है। हम बहसीयत बाप तरबियत नहीं करते, उस तरफ जाते ही नहीं है। हमारी तरबियत में ये चीजें नहीं होती। जब बाप की तरजीह में ये चीजें नहीं होती तो हदीस कुदसी है, मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता है, उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता है। फिर बंदा जिस तरह की औलाद तलब करता है अल्लाह भी उसी तरह की औलाद उसे अता करता है। हमारी तलब में सालेहियत नहीं होती, हमारी तलब में तैयबियत नहीं होती, हमारी तलब में ये चीजें ही नहीं होती कि बेटा दीनदार बने, फिर बेटा बड़ा होकर दीनदार भी नहीं बनता। अब माँ बाप के बाद अगली बारी आती है, फिर माँ बाप तरबियत ही नहीं करते उस तरह जिस तरह करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हर ईमान वाले के लिए कि ऐ ईमान वालों खुद भी आग से बचो, अपने अहले खाना को भी आग से बचाओ। आज हमारी तरबियत का जोर सिर्फ अगले हिस्से पर होता है, वाहलीकुम नारा, इस बात पे जोर देते हैं बेटा तरबियत में आ जाए, औलाद नेक हो जाए, औलाद साले हो जाए, औलाद दीनदार हो जाए, औलाद नेकी पे चलने वाली हो, औलाद दीन इस्लाम पे चलने वाली हो। हमारी तरबियत में पहला हिस्सा होता ही नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया पहले खुद आग से बचो फिर अपनी औलाद को आग से बचाना। हम अपनी इस्लाह के लिए काम नहीं करते, अपनी औलाद की इस्लाह के लिए काम करते रहते। जो रोल मॉडल हमने बनना था औलाद के लिए, अपने आप को औलाद के सामने पेश करना था, अपना किरदार देना था औलाद को, हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारते रहते हैं, सारी जिंदगी हराम कमा के इस औलाद को खिलाते रहते हैं और इससे तवक्को करते हैं कि ये बड़ी होगी हमारी फरमा बरदार होगी। सारी जिंदगी इस औलाद के सामने झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखे का बाजार गर्म किए रखते हैं और बहसीयत मां बाप कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा फरमा बरदार होगा। इस औलाद के सामने हम अपने मां बाप की कदर नहीं करते और इससे तवक्को रखते हैं कि ये बड़ी होके हमारी इज्जत करेगी। बहसीयत मां बाप हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, फिर अपनी औलाद को हम माहौल इस तरह का नहीं देते कि औलाद नेकी की तरफ जाए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआबो गयार वादी में छोड़ा, वहां पे खाना काबा नहीं था, रेगिस्तान था, चंद माह का बच्चा छोड़ के आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, कि या अल्लाह अपने बेटे को, अपनी औलाद को बेआबो गयार वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़े जा रहा हूं। घर अभी बना नहीं था, या अल्लाह उसके पास छोड़े जा रहा हूं, जब बनेगा सो बनेगा। क्यों छोड़े जा रहा हूं? कहा रब्बना लियुकीमुस्सला, इसलिए तेरे घर के पास छोड़े जा रहा हूं ताकि ये नमाज कायम करने वाला बने। आज हम अपनी औलाद को ये माहौल ही नहीं देते, हमारी तरजीहात में ये चीजें ही नहीं होती। घर ऐसा बना लो, बंद बना लो जिसमें अजान की आवाज तक ना आए। घर ऐसा बना लो कि जो हर तरफ से बंद हो के किसी तरफ से भी अल्लाह का नाम इसके घर के अंदर ना आ जाए। लेकिन कुरान बताता है कि जब अंबिया बाहसियत बाप तरबियत किया करते थे तो उनको ऐसी जगह, ऐसा माहौल दिया करते थे कि औलाद नेक, साले और अल्लाह की नमाज कायम करने वाली। फिर तरबियत करें कैसे? अब ज़हन में ख्याल आएगा ये सारी खराबियां तो हो गई, अब करे कैसे? एक हदीस मुबारका सुन ले। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, और सिर्फ ये हदीस मुबारका सुन ना लें, इधर से सुन के इधर से निकाल ना दीजिएगा। अगर सारा दर्स याद रहा ना रहा, कोई बात याद रही ना रही, बहसियत माँ बाप एक बात ये हदीस याद करके जाइएगा, ज़हन में बिठा लीजिएगा। आज सोचिएगा कि क्या हम इस हदीस पे अमल करते हैं या नहीं करते। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासिन खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ, अपनी औलाद को ये 3 खसलतें सिखाओ। या रसूल अल्लाह कौन सी 3 खसलतें? मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाया। अब ईमानदारी से बताएं, कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को पास बिठा के बताते हैं कि बेटा सुन, हमारे नबी का नाम मोहम्मद था, हमारे नबी की शान ये थी कि अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन बनाया, हमारे नबी की शान ये थी कि ये वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अर्श मुअल्ला पे बुलाया, ये वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे मोजज़ात अता किए, ये शानें अता की। आपकी ये शान थी, इशारा करते सूरज पलट आता, आपकी ये शान थी, इशारा करते चांद 2 टोटे हो जाता। कितने वालिदैन जो अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाती है। ये चीजें शामिल ही नहीं है। हम तो दुनियादारी सिखाते हैं कि बेटा दुनियादार बन जाए, इस मुआशरे में जीना सीख जाए। फिर हम कहते हैं कि बेटे के दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। दूसरी चीज मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, पहली कि अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी ये मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, वा हुब्बे अहले बैती, अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ईमानदारी से हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कितने लोग हैं, वालिदैन हैं, जो बहसियत माँ बाप अपनी औलाद को पास बिठा के बताते हैं कि बेटा सुन, तेरे नबी की अहले बैत में ये लोग शामिल हैं, उनकी ये शानें हैं। अल्लाह ने किसी को जन्नती खवातीन का सरदार बनाया है, अल्लाह ने किसी को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने किसी को मौला कायनात बनाया है। कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को बिठा के मुस्तफ़ा करीम की अहले बैत का दर्स देते हैं। नहीं देता तो सोचिए, आज हम अपनी औलाद को दीन से दूर करने के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आज हमने ना देखा कि औलाद दीन से दूर जा रही है तो वो वक्त दूर नहीं, ये बच्चे खड़े होकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ के खड़े होंगे कि बताओ बाबा हमारा ईमान कहां है, बताओ हमारा इस्लाम कहां है। अगर आज आप ना बदले तो ये भी बदलने वाले नहीं है। आप खुद जिम्मेदार हैं इनके दीन दूरी के। तीसरी चीज मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, वक़िराअतिल कुरान, अपनी औलाद को कुरान मजीद की तिलावत सिखाया करो। आज हम खुद कुरान के करीब नहीं जाते, अपनी औलाद को कुरान के करीब कहां लेके जाना। आज वालिदैन खुद अपना रोल प्ले नहीं करते, अपनी औलाद को दीन के करीब नहीं लाते। आज वालिदैन खुद दीन की तरफ नहीं आते, औलाद किस तरह आएगी। अब वालिदैन के बाद दूसरा दर्जा आता है, पहली तरबियत गाह के बाद दूसरा दर्जा आता है
उन तालीमी इदारों का। बच्चा 5-7 साल की उम्र में तालीमी इदारों में चला गया, अब उन्होंने रुख देना होता है, एजुकेशन देनी होती है, उसके ज़हन में चीज़ें फीड करना होती हैं, इंस्टॉल करनी होती है हर चीज़, कि बच्चा किसे अच्छा समझे किसे बुरा समझे। इल्म को बड़ी अहमियत हासिल है, किरदार साजी करता है, शख्सियत साजी करता है। पहली वही मुस्तफ़ा करीम पे नाज़िल हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। पहली वही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने का हुक्म दिया। फिर जो दुआ मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद करवाई, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब ये फरमाया करें कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इतनी अहमियत थी इस इल्म की। मगर आज तालीमी इदारों में हाल ये है कि इन जितने भी मकासद थे इल्म के, वो सारे मफकूद हो चुके हैं। फिर तालीमी इदारों में भी दो हिस्से कर ले, एक मॉडर्न एजुकेशन के इदारे हैं, स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं, दूसरे सेकुलर एजुकेशन के इदारे हैं जिनमें मदारस आ जाते हैं सारे। और तालीमी इदारे जितने मॉडर्न एजुकेशन के हैं उनको देख लिया जाए तो तालीम का पहला बुनियादी मकसद वहां पे खत्म कर दिया गया है। वो बुनियादी मकसद उसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो इल्म का पहला मकसद बुनियादी ये था कि बंदा अपने पैदा करने वाले को जान सके, अपने रब से वाकिफ हो सके, अल्लाह की मार्फत हासिल हो सके। लेकिन आज हमारे तालीमी इदारों से ये इल्म का जो असल मकसद था वो छीन लिया गया है, निकाल दिया कि असल रूह को मार दिया। वो भूख प्यास होगी, रोजे का असल मकसद उसे हासिल है। तो जब इल्म से उसका बुनियादी मकसद असल रूह छीन ली गई, निकाल दी गई, तो बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो सकता है लेकिन दीनदार नहीं हो सकता। ये पहला बुनियादी मकसद खत्म कर दिया गया तालीमी इदारों में से। फिर दूसरी चीज, इन तालीमी इदारों में जितने मॉडर्न एजुकेशन के इदारे हैं, तरबियत की कमी है। वहां पे फेस्टिवल होते हैं, नाच गाना होता है, डांस होता है, साल के आखिरी दिन हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन वहां पे कभी भी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा के किरदार के मॉडल पेश नहीं किए जाते ताकि ये नौजवान नस्ल दीन पे अमल करके दीन के ताबे हो सके। वहां पे सारी चीजें होती हैं लेकिन दीन के मुताबिक तरबियत नहीं होती। वो तालीम जिसका मकसद ये था कि एक अच्छा इंसान इस कौम को दिया जाए, इस मुआशरे को दिया जाए, आज तालीमी इदारों ने वो हक भी इन जवानों से छीन लिया है। अपना किरदार अदा नहीं करते तालीमी इदारे। वहां पे हर तरह के फेस्टिवल होते होंगे लेकिन ये चीजें नहीं होती हैं। फिर आज उन तालीमी इदारों में निसाब ही गैर मेयारी है। वहां पे मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है लेकिन मुस्तफा करीम की सीरत नहीं पढ़ाई जाती। वहां पे सारी चीजें होती हैं, एक दो मज़ामीन शुरू में होंगे जो इस्लाम के हक में होंगे, बाकी सारे किस्से कहानियां होंगे। बच्चे को इस्लाम की तारीख ही नहीं बताई जाती। निसाब कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। कुरान और सुन्नत की तालीम को इख्तियारी कर दिया जाता है, जिसने पढ़ना है सो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना सो ना पढ़े। इख्तियारी मज़ामीन के तौर पर इस्लाम पढ़ाया जाता है। बच्चे को कब फिर दीनी तालीम हासिल होगी? और फिर असातिज़ा अपना किरदार अदा करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह आज असातिज़ा किराम जितने भी हैं वो बच्चे के अंदर वो दीन की तालीम, तरबियत, किरदार, अखलाक, अक़दार डालते ही नहीं है। सिर्फ ये होता है बच्चे को डिग्री दे दी जाए, ये नौकरी की दौड़ में लग जाए, भागता चला जाए। बच्चे को इस्लाम बताया ही नहीं जाता। गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। गला तो यहीं पे दबा दिया जाता है बच्चे का। बच्चे से यही इस्लाम छीन लिया जाता है, तालीम छीन ली जाती है, बुनियादी मकासद छीन लिए जाते हैं। बच्चा दीन के करीब जाते ही नहीं है। ये तालीमी इदारे अपना किरदार अदा नहीं करते। फिर मॉडर्न एजुकेशन के इदारों से सेकुलर एजुकेशन के इदारों की तरफ आ जाए, इल्ला माशाअल्लाह हालत यह है हमारी दीनी मदारिस की कि पहले दिन ही बच्चे को सदका और चंदा मांगने पे लगा दिया जाता है। बच्चा 7 साल सदका
मांग के खैरात के पैसों पे पलता रहता है। 7 साल बाद जब इमाम बन के निकलता है, वहां से पढ़ लिख के निकलता है, आके मस्जिद का इमाम लगता है, उसे मुआशरा इज्जत नहीं देता। जब मुआशरा इज्जत नहीं देता तो दूसरे जवान उसका ये हाल देख के दीन के करीब जाना पसंद नहीं करते। फिर महरूमी का शिकार होते हैं बच्चे दीनी मदारस में। पढ़ा लिखा अक्लमंद जवान काबिल बच्चा हम दीन की तरफ लेके जाना नहीं चाहते। हम देखते हैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सका, कोई हल्की सी एजुकेशन हासिल कर ले, नहीं हासिल कर सका, उस बच्चे को काम पे छोड़ दिया जाता है। बच्चा नाकाम हो जाए काम पे भी, फिर उसे दे दिया जाता है चलो मदारस में छोड़ आओ, जाके हिफ्ज करता रहे। आज काबिल बच्चा हम दीनी मदारस की तरफ नहीं आने देते। वालिदैन की कोशिश होती है अच्छा लायक बच्चा है तो दुनियादार बन जाए। फिर हमारे मदारस में इल्ला माशाल्लाह किरदार साजी नहीं होती, तरबियत नहीं होती, फिरका वरीयत सिखाई जाती है, वहां पे बनाया नहीं जाता उस तरह। फिर हमारे दीनी मदारस का निसाब जो है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं होता। 300-400 साल पुराना निसाब आज भी पढ़ाया जाता है। अल्लाह भला करे हुजूर शाहुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी साहब का और पीर करम शाह साहब का, कि जिन्होंने इस सदी में आके निसाब को जदीद करके दीनी और दुनियावी उलूम को एक छत के लिए लोगों को मुहैया किया है। वरना 4 सदियों से वही 400 साल पुराना निसाब पढ़ाया जाता है। बच्चा 400 साल पुराना निसाब पढ़ के दीनी मदारस से निकलता है, जदीद तकाज़ों के मुताबिक समझ बूझ होती नहीं है, बाहर निकलता है। लोग जदीद तकाज़ों के मुताबिक जवाब मांगते हैं, वो उसी इल्म को उन पे हावी करने की कोशिश करता है, मुसल्लत करने की कोशिश करता है। आगे वाले का ज़हन मानता नहीं है। जब नहीं मानता, यही वो 400 साल पुराना निसाब पढ़ने वाला बच्चा उसको काफिर दीन दुश्मन पता नहीं क्या 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 गुजरता है। तजदीद नहीं है हमारे दीनी मदारिस के निसाब में। फिर मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने वाले जितने बच्चे हैं वो दीन हासिल करने वालों को इंतहा पसंद, दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तंग नजरी सिखाई जाती है तालीमी इदारों में, वुसअत कल्बी नहीं सिखाई जाती। तालीमी इदारों में यह चीज बताई नहीं जाती भाई जो तुम तालीम हासिल कर रहे हो, जो तो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, दोनों तालीम में है। और सेकुलर तालीम हासिल करने वाले, दीनी तालीम हासिल करने वाले, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने वालों को पता नहीं दीन दुश्मन और क्या क्या कहते चले जाते। इल्ला माशाअल्लाह हाल ये है। आज हमारे तालीमी इदारों को बदलना होगा, अपने निसाब को बदलना होगा, दीनी और दुनियावी उलूम से वाकिफ करना होगा इस बच्चे को। इसके अंदर जदीद तकाज़ों के मुताबिक उलूम डालने होंगे, कुरान और सुन्नत भी बतानी होगी, जदीद उलूम भी बताने होंगे। हम इसकी आंखों पे पर्दा नहीं डाल सकते। जब तक दीनी ये तालीमी इदारे नहीं चेंज होंगे तब तक बच्चा दीन के करीब कभी भी नहीं आएगा। अब तालीमी इदारों से अगला मरहला आता है उलमा और मशाइख का। बच्चा जब तालीमी इदारों में चला जाता है फिर उलमा और मशाइख से सीखना शुरू कर देता है। आज हमारी हालत यह है, बाहसीयत हम अगर औलाद देखें, अपने आप को जवान देखें, तो हमारी हालत यह है कि हम उलमाए हक के पास बैठना गवारा नहीं करते। उलमाए सू की मजलिस में जाके बैठते हैं, जो किसी की टांगे खींचता है उसकी बातों को सुनते हैं। अपने कानों के सुकून के लिए ऐसे उलमा को सुनते हैं जो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। जो उलमाए हक है उनके पास जाके बैठना गवारा नहीं करते। फिर हमारे उलमा में इल्ला माशाअल्लाह हालत यह है कि उनमें अमल का फुकदान होता है, इल्म होता है, अमल नहीं करते। स्टेज से कहते कुछ है, नीचे उतर के अपने आप को भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अतामुरून अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। कि तुम लोगों को दीन की दावत देते हो, मगर जब खुद दीन पे अमल करना होता है उस वक्त अपने आप को भूल जाते हो। फिर हर शख्स ये आया मुबारका याद कर ले। सूरह सफ की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ उलमा के लिए नहीं, मशाइख के लिए नहीं,
सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं, मुआशरे के हर फर्द के लिए जिसने मुस्तफ़ा करीम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल रखा है, हर एक के लिए ये आया मुबारक है। सूरह साफ की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जिस पे तुम अमल नहीं करते। और आगे बड़ी दर्दनाक बात है अगली आयत में, काबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा वो कहना जिस पे अमल ना करना अल्लाह के यहां कितना बड़ा खस्म अजीम है। और अल मक्त से मुराद, ये उलमाए किराम बैठे हैं मेरे राइट और लेफ्ट साइड, ये जानते होंगे कि अरबिक डिक्शनरी निकाल के देखी जाए, अन निकाल मुक्त से मुराद ये है कि बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां से निकाह कर ले, इतना बड़ा गुनाह है कोई बंदा कोई बात करे और उस पर अमल ना करे। आज मुआशरे का हाल ये हो गया, औलाद के सामने कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो वालिदैन हो, मुआशरा हो, असातिज़ा हो, उलमा हो, यही हाल है इल्ला माशाअल्लाह। फिर उलमा के अंदर मुतशद्दिद रवैया आ गया, दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, फिरका वारियत की तालीम आ गई, इल्म की नापुख्तगी आ गई। बच्चा आता है सवाल लेके आता है, उलमा उसे अकली तौर पे मुतमईन नहीं कर सकते। वो बच्चा अपने सवाल का जवाब फलसफियाना तौर पे, साइंसी तौर पे या अकली तौर पे हल करने की कोशिश करता है, उसका जवाब साइंस के जरिए पा लेता है, जदीद उलूम के जरिए पा लेता है। फिर वो बच्चा दीन के करीब नहीं जाता, साइंस को ही अपना खुदा समझने लगता है। उलमा की कम इल्मी ने उस बच्चे को दीन से दूर कर दिया। उसके बाद आज हमारी हालत यह है कि जो उलमाए हक हैं, इल्म वाले हैं, हम उनके पास बैठना गवारा नहीं करते। जाहिलों को हमने अपना सरदार बना रखा है, जाहिलों से हम फतवे लेते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह इल्म नहीं उठाएगा कि इल्म ही उठा लिया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमाए हक को मौत दे देगा। उनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म को उठा लिया और लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उनसे फतवे लेंगे, उनसे मसाइल पूछेंगे। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, वो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करते रहे। आज हम उलमाए हक के पास जाके नहीं बैठते, इल्म वालों के पास जाके नहीं बैठते। आज हमें मजा आता है जो किसी की टांगे खींच रहा हो, जो किसी की पगड़ी उछाल रहा हो, जो किसी पे कुफर और बिदत के फतवे लगा रहा हो, हम उनके पास जाके बैठे। अपनी समात के सुकून के लिए ऐसे लोगों के पास जाके बैठते। फिर आज उलमाए किराम हमारे मदारस में हालत यह है, इल्म सीखा इसलिए जाता है कि अपनी जात का दिफा कर लिया जाए, हमारी अपनी जात पे बात आ जाए, हम कुरान और सुन्नत से कई दलाइल खोल के सामने रख देते हैं। इल्म का बुनियादी मकसद वहां पे भी मफकूद हो चुका। आज उलमाए सू ने उलमाए हक को बदनाम करके रख दिया है। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा इसलिए इल्म हासिल करे कि वो उसके जरिए उलमा से बाइसो तकरार करे, उलमा से झगड़ा करे, फतवाबाजी करे और उस इल्म के जरिए लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने की कोशिश करे, मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐसा बंदा कल क़यामत वाले दिन जहन्नुम में डाला जाए। इल्ला माशाअल्लाह आज उलमा का ये किरदार है। आज उलमा को खुद अपने आप को बदलना होगा। आज नौजवानों को उलमाए हक के पास बैठना होगा, इल्म वालों के पास बैठना होगा, तंग नजर लोगों के पास नहीं बैठना होगा, अपने आप को बदलना होगा। उसके बाद अगली बारी आती है मशाइख की, खानकाहों की, दरगाहों की। पहले यही खानकाहें तज़किया नफ्स,
अखलाक, आदाब, अकदार का काम किया करती थी। ऐसे सांचे बनाए जाते थे जिनमें रह के तज़किया करके मुराकबा करके कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी निकलते थे, कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी निकलते थे, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर निकलते थे, कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया निकलते थे। इन्हीं सांचों में से कभी अमीर खुसरो निकलते थे, कभी अमीर हसन अली संजरी निकलते थे, कभी शहाबुद्दीन निकलते थे। ऐसी ही दरसगाहों से, ऐसी ही खानकाहों से कभी गौसुल आजम निकला करते थे। आज वही खानकाहें जहां पे लोग कल्बी सुकून के लिए जाया करते थे, जहां लोग गुनाह लेके जाया करते थे, वली नजर डालता था, अहवाल बदल जाते थे। ऐसी खानकाहें थी, लोग गुनाहों के बोझ में तले दबे हुए चले जाते थे। वहां पे सूफी की एक नजर पड़ती थी, दिल हल्का हो जाता था, खुदा की कुर्बत हासिल हो जाती थी। खानकाहें ऐसा काम किया करती थी। मगर आज इल्ला माशाअल्लाह हमारी खानकाहों पे शोबदाबाज आके बैठ गए। असल तसव्वुफ का हुलिया बिगाड़ के रख दिया उन्होंने। असल जो पीराने उज़ाम है उनको बदनाम करके रख दिया। असल खानकाहों का नाम बदनाम करके रख दिया। अल्लाह ने फरमाया था कूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। हमें इनके साथ जुड़ने का हुक्म था। वो सच्चे जो थे उनको भी आज शोबदाबाजों ने बदनाम करके रख दिया। वो खानकाहें जो दीन का काम किया करती थी, आज भी देखें जितनी खानकाहें, उनके साथ मदारिस होंगे। आप गोलड़ा शरीफ देख लें, आप सियाल शरीफ देख लें, आप बेरा शरीफ देख लें, पाकपतन शरीफ देख लें, जितनी भी बड़ी, अजमेर शरीफ देख लें, आप दिल्ली में देख लें, जितनी खानकाहें थी उनके साथ दरसगाहें थी। वहां से दीन चलता था, मशरब चलते थे। मगर आज वही खानकाहें, उनको शोबदाबाजों ने बदनाम करके रख दिया है। आज ये खानकाहें काम तो करती हैं, लेकिन इनके मुकाबले में जो दूसरे पीर आके बैठ गए, आज इन खानकाहों के मुकाबले पे जाली पीरों ने इनको बदनाम करके रख दिया। आज लोग गोलड़ा शरीफ, सियाल शरीफ, बेरा शरीफ जाना पसंद नहीं करते, इन 2 नंबर पीराओं की वजह से। जो आज भी वहां पे इल्म उसी तरह बंटता है, नूर उसी तरह बंटता है, अहवाल उसी तरह बंटते हैं, सब चीजें हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं शोबदाबाजों को, उनकी वजह से हम इन्हें भी बदनाम करना शुरू कर गए। ये खानकाहें अहवाल बदलने का काम करती थी। आज खानकाहों में जाती शख्सियत, जाओ मनसब का काम होता है। पहले देखा जाता था कि बंदा आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है, उसका दिल बदल दिया जाता था। आज ये नहीं देखा जाता बंदा किस नीयत से आ रहा है। आज देखा जाता है कि बंदा कितनी बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, कितना चंदा लेके आ रहा है। आज खानकाहों का ये हाल है। आज पीराने उज़ाम को अपना किरदार अदा करना होगा। जिन लोगों ने इन खानकाहों को बदनाम किया, पीराने उज़ाम उठे और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि जिस तरह सदियों पहले और आज से कई सदियों तक यही इन्हीं खानकाहों से दीन की तालीम का काम होता था, आज भी उसी तरह दीन की तालीम का काम। आपके पास ये बेरा शरीफ की शाह नहीं बैठी, ये आज भी दीन की तालीम का काम हो रहा है। ये सारे बच्चे मासूम कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर आप बाहर जाके लोगों से पूछे, शोबदाबाजों की वजह से इन्हें भी बदनाम कर दिया गया। आज उलमाओ मशाइख को अपना किरदार अदा करना होगा। फिर उलमाओ मशाइख के बाद अगली बारी आती है, वालिदैन हो गए, तालीमी इदारे हो गए, उलमाओ मशाइख हो गए। अगली बारी आती है कि मुआशरे की। मुआशरा अपना किरदार क्या अदा करता है। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अर्राजुल अला दीन खलील, बंदा अपने दोस्त के दीन पे होता है। जिस तरह की सोहबत होगी उसी तरह का बंदे का किरदार होगा। अगर बंदा नेक सोहबत में बैठेगा, नेक और दीनदार बनता जाएगा। अगर बंदा बुरी सोहबत में बैठेगा, वो कभी भी दीनदार नहीं बनेगा, दीन की मोहब्बत वाला नहीं बनेगा। आज सोहबत की बात की जाए, हम नेक सुलहा के पास नहीं बैठना गवारा करते, हम सूफिया के पास बैठना गवारा नहीं करते, हम बड़े बुजुर्गों इल्म वालों के
पास बैठना गवारा नहीं करते। हमारी सोहबत सबसे ज्यादा मोबाइल होती है, सोशल मीडिया होता है। जो चीजें वहां पे देखते हैं वो अपने ज़हन में फीड करते हैं। पहले ज़हन मानता नहीं है कि ये चीजें गलत हैं, कहना शुरू कर देता है। बाद में वो चीजें इंसान के ज़हन के साथ टकराना शुरू हो जाती हैं, एतदाल शुरू हो जाता है। जब एतदाल शुरू हो जाता है बंदा उन चीजों को मानने लगता है। एक टाइम आता है कि बंदा उसी को हकीकत मान के जो हकीकी उलूम होते हैं उन्हें झूठा करार देना शुरू कर देता है। वहां पे बच्चा फाहिशी और उरियानी देखता है, उसके ज़हन से मां बहन बेटी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। वहां पे बच्चा झूठ धोखा मक्कारी देखता है, उसके ज़हन से इज्जत की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आज सोशल मीडिया से सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है कि आज का जवान सोशल मीडिया पे देखता है कि चचा, मामू, रिश्तेदार, फुप्पो ये सारे हमारे शरीक है, दुश्मन है। हकीकी जिंदगी में देखा जाए वो उसकी सबसे ज्यादा हकीकी तौर पे इज्जत करने वाले होंगे, लेकिन बच्चा सोशल मीडिया से सीख चुका है कि ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे और बच्चे ने उनके बारे में अपने दिल में नफरत पैदा कर रखी है। सोहबत का असर है ये। बिजनेस में चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, वो बच्चा देखता है वहां पे झूठ चलता है, झूठ से पैसे ज्यादा मिलते हैं, झूठी कसमें खाने से पैसे ज्यादा मिलते हैं, धोखा करने से रिस्क ज्यादा मिलता है, जाहिरी तौर पे मिलावट करने से पैसे ज्यादा मिलते हैं। बच्चा जो सीखता है उसे ही अमली तौर पे अपने आप पे नाफिज करता चला जाता है। जो चीजें मुआशरे से सीखता है बच्चा इस मुआशरे में फिर दीनदार नहीं बनेगा। आज मुआशरे को बदलना होगा, इसकी सोहबत को देखना होगा, इन सब को अपना किरदार अदा करना होगा। मुआशरा तब बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। जब खुद को बदलेंगे हमारा घर बदलेगा, घर बदलेगा तो फिर मुआशरा बदलेगा। अब इसके बाद ये सारी चीजें जब सामने रखी जाए, आज नौजवानों को ना दीनी और दुनियावी उलूम इकट्ठे हासिल होते हैं, ना उसे तज़किया नफ्स के लिए जगह मिलती है, ना उसे अहवाल बदलने के मौके मिलते हैं, ना उसे नेक सोहबत मुयस्सर आती है। बच्चा हर जगह पे मारा मारा फिरता है। आए आज इस सदी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मिनहाजुल कुरान पे बेपाया लुत्फ़ व एहसान है कि आज मिनहाजुल कुरान इन टूटे हुए दिलों को कुरान से जोड़ने का काम करती है। दीनी और दुनियावी उलूम एक ही छत के नीचे मुयस्सर है, बेरा शरीफ में मुयस्सर है और भी कई इदारे हैं। अगर अहवाल बदलने की बात की जाए तो मिनहाजुल कुरान आज भी हलकाते दुरूदो फिक्र के जरिए हर हफ्ते या हर तीसरे दिन आपके इस शहर में भी होते होंगे, जहां पे लोग बैठते हैं, एक ही काम होता है, मुस्तफ़ा करीम की जात पे दुरूद पढ़ते हैं, अपने अहवाल को बदलने का काम करते हैं। आज भी लोगों का कुरान से टूटा हुआ ताल्लुक जिंदा रखने के लिए तहरीके मिनहाजुल कुरान हर शहर, गली गली, करिया करिया कुरान का पैगाम लेके दरसे इरफानुल कुरान की सूरत में जाती है। आपके इस शहर में भी हाफिज सेंटर में किबला, हाफिज सेंटर में हर महीने दरसे इरफानुल कुरान होता है कि लोगों का ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ा रहे, लोग कुरान की तालीम अपने अंदर समा सकें। पूरा महीना जिधर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जब महीने बाद आके कुरान की तालीम उनके सीनों में पड़ती है, अल्लाह इतना नूर अता कर देता है, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, वो ताल्लुक जिंदा रहता है। नेक सोहबत की बात की जाए तो तहरीके मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे इंतज़ाम रमज़ान के आखिरी अशरे में मरकज़ मिनहाजुल कुरान पे 10 रोज़ एतकाफ होता है, जहां पे सबसे नेक सोहबत इस सदी के मुजद्दद हुजूर शाहुल इस्लाम की मुयस्सर होती है। वहां पे कुरान और सुन्नत की तालीम होती है, लेक्चर्स होते हैं, फिका के लेक्चर होते हैं, अहवाल बदलने की बातें होती हैं, तहज्जुद होती है, नमाजें होती हैं। एक ही काम होता है कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। आंसुओं की वादियां होती हैं, लोग रोते हैं अहवाल बदलने के लिए। बंदा यहां से जाता है, एक अलग दुनिया से जाता है, जब वहां से आता है उसे यूं लगता है जैसे सल्फ़े सालेहीन की सदी से उठ के आ गया। वहां पे बंदा पहुंचता है, लगता है कि जैसे सुलहा की सदी में बैठ गया। इससे नेक सोहबत तो इस सदी में मुयस्सर नहीं आएगी ना।
फिर मरकज मिनहाजुल कुरान पे एक मुकाम कायम किया गया जिसे गोशा दरूद कहते हैं। वहां पे बैठने वालों का एक ही काम होता है, 24 घंटे वो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की जात पे दरूद पढ़ते रहते हैं। एक ही काम होता है, सिर्फ नमाज का वक्फा होता है। 3 टीमें होती हैं, हर रोज वो जितने लोग बैठते हैं रोजे की हालत में होते हैं। कोई दुनियादारी का काम नहीं होता, कोई और फिक्र नहीं होती, सिर्फ एक ही काम होता है कि मुस्तफ़ा करीम की जात पे दरूद पढ़ते रहते हैं। तो जब बंदा दुनिया छोड़ के इस काम में लग जाए 10 दिन के लिए कि सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की जात पे दरूद पढ़ना है, फिर टाइम आता है कि कमली वाला भी नजर करम फरमा देता है, अहवाल बदल जाते हैं। आज मिनहाजुल कुरान ये सारी चीजें आज तसव्वुफ का बिगड़ा हुआ हुलिया ठीक करने के लिए, लोगों को तसव्वुफ का असल चेहरा दिखाने के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान के जेर इंतजाम मिनहाज यूनिवर्सिटी में तसव्वुफ हाल का इनेकाद किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ कि मिनहाजुल कुरान मिनहाज यूनिवर्सिटी में यह तसव्वुफ हाल जो बना है, पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है जो तसव्वुफ को बतौर डिग्री पढ़ाने जा रही है। पहली यूनिवर्सिटी है। तसव्वुफ को एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता था, किसी एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक टर्म के तौर पे पढ़ा दिया जाता था। मिनहाजुल कुरान पहली दफा तसव्वुफ को बतौर डिग्री पढ़ाने जा रही है। ये सारी चीजें मिनहाजुल कुरान में मुयस्सर है। मगर आज हमने आंखें बंद कर रखी हैं कि शायद हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को बदल नहीं सकते। अब ये सारी बातें सुन ली, आखिरी चंद लम्हे मैं जवानों की तवज्जो चाहता हूं, मैं जवानों से मुहातब होना चाहता हूं कि कब तक ये रोना रोते रहोगे कि तालीमी इदारों ने किरदार अदा नहीं किया, मां बाप ने तालीम नहीं दी, मुआशरे ने तालीम नहीं दी, फुला ने तालीम नहीं दी, फुला ने बिगाड़ दिया। कब तक ये रोना रोते रहोगे? शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कब तक जवान रोते रहेंगे? अपने अहवाल को खुद क्यों नहीं बदलते? अपना जमाना अपने सुबह शाम क्यों पैदा नहीं करते? दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जवान अपने अहवाल क्यों नहीं बदलते? आए जरा कुरान के 2 जवानों का वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, सूरह यूसुफ आयत नंबर 22, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलम्मा बालगा अशुद्दहु, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उठती जवानी में पहुंचे, कड़ियल जवान हुए, जब उठती जवानी में पहुंचे, जुलेहा आपको एक कमरे में ले गई, सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये जवान ही थे ना, उठती जवानी थी आपकी, बंद कमरे थे, सारे ताले लगे हुए थे। जुलेहा सामने खड़ी बुला रही है कि आओ मेरे तरफ, लेकिन इस जवान का तवक्कुल अल्लाह पे इतना मजबूत था कि जुलेहा की तरफ नहीं बढ़े, रुख बंद दरवाजों की तरफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवक्कुल देख के सारे दरवाजे खोलता चला गया। आज का जवान होता फिसल जाता, कहता कि क्या करता, कोई रास्ता नहीं था। आज का जवान होता तो कहता मैं और कर भी क्या सकता था, मजबूर था। लेकिन एक ये भी जवान था, जब तवक्कल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये दरवाजे तो खोल दिए ना सारे, फिर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, कि फिर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिकमत भी अता की, इल्म भी अता कर दिया। फिर एक दूसरे जवान का वाकया, अल्लाह के पाक नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जवानों सुनो, अपनी जवानियां खुद महफूज करो। 15 साल उम्र है, मुफस्सिरीन ने लिखी, 15 साल उम्र, नमरूद की सारी हुकूमत को ललकारा आपने, जुडिशरी बैठी है, फौज बैठी है, सारे बुतों को तोड़ फेंके। एक तरफ ये 15 साल का जवान खड़ा है, दूसरी तरफ वक्त का हाकिम बैठा हुआ है, खुदाई का दावा करने वाला बैठा हुआ है। पूछा कि बताओ हमारे बुत क्यों तोड़े, किसने तोड़े? कपाया नहीं ये जवान। कहा कि अगर इतने ही तुम्हारे सच्चे खुदा थे तो खुद पूछ लो इनसे किसने तोड़ा है। ये 15 साल का जवान था, सारी हुकूमती मशीनरी को आगे लगा लिया था, टक्कर ले ली थी। आज का जवान ये कहे कि मैं नहीं बदल सकता, भाई तुम बदल सकते हो, तुम अपना किरदार खुद अदा कर सकते हो, इस जमाने में अपना जमाना पैदा कर
सकते हो। तुम जमाने के पीछे ना चलो, तुम ऐसे बनो कि जमाना तुम्हारे पीछे चले। आओ मिसाल देता हूं ताहिरुल कादरी की, इसी मुआशरे से उठा था, अपना जमाना अपने सुबह शाम पैदा किए। आज सारा जमाना कहता है कि ताहिरुल कादरी जो कहता है सच कहता है। उस बंदे ने अपना जमाना पैदा किया। अल्लामा इकबाल इसी जमाने से उठे थे, सुलहा इसी जमाने से उठे थे, उलमा इसी जमाने से उठे थे। यही मुआशरा था, मगर अपना जमाना उन्होंने खुद पैदा किया था। कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? कभी आपने सोचा है अपने अंदर झांक के, अपने आप को देखा हो? नौजवानों को आज अपना आप खुद बदलने की जरूरत है। आज तुम्हारे अंदर वो आग मौजूद है, आज वो समुंदर मौजूद है कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, अपने अहवाल अकवाल अकदार बदल सकते हो, आदाब बदल सकते हो। अपनी कोशिश करो, इस जमाने को बताओ कि तुम सारे गलत हो सकते हो, हम गलत नहीं होंगे। खुद इतने मजबूत बन जाओ कि मुआशरा तुम्हारे पीछे चलने पे मजबूर हो जाए। और आखिर में इतना ही कहूंगा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। मैं बारे दीगर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कामयाब दरस इरफानुल कुरान की इस नशिस्त पे तहरीक मिनहाजुल कुरान और इस जामिया मस्जिद हुसनैन करीमैन इसकी इंतज़ामिया को कि जिनके ताउन से इन दुरूस इरफानुल कुरान का इनेकाद हो सका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सब की काविशें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे। और आज आपने अगर दरस इरफानुल कुरान सुना है, कुछ ईमान ताज़ा हुआ है? अगर हुआ है तो कल भी तशरीफ़ लाइएगा। कल इंशाअल्लाह इसी जगह पे इसी वक्त पे हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम शब्बीर जामी साहब आप तशरीफ़ ला रहे हैं। आपका मौजू होगा जो करंट इशू भी है, अकीदा ख़त्म नबूवत। और ये अकीदा ख़त्म नबूवत मौजू होगा, करंट इशू भी है। जो हालिया वाक़यात चल रहे हैं, काजी साहब की, चीफ जस्टिस साहब की वो स्टेटमेंट, उस हवाले से फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि वही रिवायती चंद एक चीज़ें नहीं। कल आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा कि खुदा ने सिर्फ कुरान मजीद में 2-4 आयात में मुस्तफ़ा करीम की ख़त्म नबूवत की बात नहीं की, तकरीबन 250 आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम की ख़त्म नबूवत की बात की। फिर अहादीस मुबारक हैं, फिर ख़त्म नबूवत का असल माना, ये सारी चीज़ें आप खैर कल सुनेंगे। तो कल तशरीफ़ लाइएगा। अल्लामा गुलाम शब्बीर जामी साहब आपके पास तशरीफ़ लाएंगे। बड़ी कमाल शख्सियत है, लायक फ़ायक, और ऐसा समा बांध देंगे, आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो थे जनाब हज़रत अल्लामा सुलेमान आज़म साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नौजवानों से मुखातिब थे। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हमने आप अहबाब के लिए हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लुल आली की चंद कुतब आपके लिए बतौर तोहफ़ा वज़रिया कुरान अंदाज़ी हमने रखी थी। तो मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि 3 कोपन जो हैं वो ख़वातीन, 3 कोपन जो हैं वो मर्द हज़रात के लिए, और 2 कोपन जो हैं वो हमारी बाजियों के लिए, हमारी माँओं बहनों बेटियों के लिए, अज़वाज के लिए हैं। तो वो जो है वो कुरान के लिए, आप मर्दों के लिए पहले 3 निकाल के देंगे और उसके बाद 2 ख़वातीन के लिए निकाल कर देंगे। अहबाब ज़ी वक़ार, इस दौरान मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज की ये जो दुरूस इरफानुल कुरान की जो नशिस्तें सजी हैं, ये हमारे उन सब अहबाब की मेहनत काविश कोशिश है कि जो मेरे अलावा स्टेज के बाहर, पंडाल से बाहर आप लोगों के लिए इंतज़ाम व इंसराम करते हैं। उनमें नुमाया शख्सियत हमारे मोहतरम जनाब कारी नईम साबर सुल्तानी साहब हैं, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ आप सब अहबाब के लिए ये दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्त सजाने के लिए
अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। उनके साथ जनाब मोहतरम मियाँ एहसानुल हक साहब हैं, उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब हैं, सैयद अजमत हुसैन शाह साहब हैं, हाफिज़ तारिक साहब हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है। जोड़ा से सूफ़ी वारिस साहब हैं, राना कैसर साहब हैं, हाजी मोहम्मद यूनुस टोपा साहब हैं। इनके अलावा बहुत से ऐसे नासिर सुल्तानी साहब हैं माशाल्लाह, और मसूद चिश्ती साहब हैं, अल्लामा ताहिर साहब हैं, अल्लामा नजीब अकरम साहब इस पूरे पंडाल को जो है वो कंडक्ट करते हैं पूरी मेहनत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स के साथ रब्ता करना, ये अहबाब हमारे पास रात को तशरीफ़ लाते हैं, शाम अफ्तारी यहाँ पे करते हैं, तो सुबह आपके लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपका एक एक लम्हा जो है वो हमारे लिए कीमती है, उसका ज़रा भी ज़िया ना हो। तो ये पूरी टीम जो है हमारे साथ यूथ की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मोहतरम कासिम रज़ाक मुगल साहब, हसनैन हसन अमजद साहब, हसनात साहब हैं, और उसके अलावा मोहम्मद असद इकबाल हैं, महमूदुल हसन हैं, तसव्वुर मुगल साहब हैं। ये सारे अहबाब जो हैं वे ये सारे आपके लिए इंतज़ाम इंसराम यहाँ पे करते हैं। रात हम तकरीबन लगभग 11 बजे के करीब यहाँ से जाते हैं, ये सारा पंडाल सजाकर आप लोगों के लिए। तो अहबाब ज़ीवकार, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसा कि अभी भी अल्लामा साहब ने तारफ़ करवाया कि कल का मौजू जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है, तो जो नौजवान आज आए हैं, खुदारा जिस तरह से अल्लामा साहब ने अभी आपके सामने बयान किया कि हमारा वालिदैन का ये काम बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को वो दीन सिखाएं। तो जैसे आज आप अपनी औलाद को साथ लेकर ये सीखने के लिए आए हैं कि ये हमारी नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों है, तो कल अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका ईमान बचाने के लिए अपने साथ लेकर आए। और नौजवान जो साथी आए हैं उनसे गुजारिश है कि अपने साथ अपने उन दोस्तों को साथ लेकर आए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आप सारा दिन सारी रात आप गुजारते हैं, उनका ईमान की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं बारे दीगर शुक्रगुजार हूं आप सब अहबाब का कि जो आप यहाँ पे तशरीफ लाए। तो इसके अलावा एक हमारे पास शील्ड है टैलेंट वेलफेयर काउंसिल की तरफ से। टैलेंट वेलफेयर काउंसिल जो कि हमारे यहाँ पे वेलफेयर काउंसिल है, जो कि टैलेंट की पजीराई के लिए काम करती है। उन्होंने हमारे जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, 5 स्कॉलर्स होंगे, उन सब के लिए एजाज़ी शील्ड रखी है उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पर पेश करते हुए। तो मैं सबसे पहले टैलेंट वेलफेयर काउंसिल के अहबाब जनाब महर मोहम्मद आसिफ साहब, अगर आप तशरीफ़ लाए हैं, महर मोहम्मद आसिफ साहब, और उनके साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब जो कि सीनियर नायब सदर है, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अल्लामा साहब को उनकी एजाज़ी शील्ड पेश करें। और एजाज़ी शील्ड पेश करने के साथ उनके साथ मुआवनत फरमाएंगे जनाब मोहम्मद आरिफ कादरी साहब, वो भी तशरीफ़ लाएं और अल्लामा साहब को उनकी शील्ड उनके हवाले करें। तो अहबाब ज़ीवकार, ये जो हमारे साथ जो 3 नाम हमारे मर्दों में से आए हैं, उनमें अब्दुल रहमान शाहिद साहब माशाल्लाह रसूल गांव से तशरीफ लाए हैं। बिहम्दिल्लाह ताला यहाँ पे आपके डिंगा शहर में दूर दराज से लोग सफर करके यहाँ पे आपका दरस इरफानुल कुरान की जीनत बनते हैं। अब्दुल रहमान शाहिद साहब। दूसरा नाम है मजहर इकबाल साहब घुरको से। तीसरा नाम है अली रिजवान जुल्फकार कॉलोनी से। अली रिजवान साहब जुल्फकार कॉलोनी से, मजहर इकबाल साहब घुरको से। इन तीनों अहबाब से गुजारिश है और इसके साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज मोहम्मद नबील साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना तोहफा सैयद तनवीर हैदर नकवी साहब से
अपना तोहफा वसूल फरमाएं। जनाब नबील साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने उस्ताद, अपने मुरब्बी जनाब मियां मोहम्मद आरिफ साहब का, जो कि मस्जिद हाजा के इंतजामिया में हैं। वो अपनी अलालत के बावजूद हमारे आज के दर्स कुरान में तशरीफ़ लाए। हम उनको समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। अभी दुआ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग गिफ्ट जो है उनके अपने मोअज़्ज़िज़ीन के हवाले करेंगे। ये हमारे पास दो नाम जो बाजियों के आए हैं, मैं यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ। दो बाजियाँ वहीं पे अपना गिफ्ट वसूल करेंगी। नूर फातिमा हैं कराड़ी वाला से, नूर फातिमा कराड़ी वाला से। उसके बाद मनाहिल सफ़ीर जुल्फ़कार कॉलोनी से, बाजी नूर फातिमा और बाजी मनाहिल सफ़ीर जुल्फ़कार कॉलोनी। ये मैं दो पर्चियां जो हैं बाजियों के हवाले करता हूं। तो अहबाब ज़ी वकार अभी दुआ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग गिफ्ट पेश करेंगे, ताकि आप अहबाब जो हैं वो अपने वक़्त पर अपने कामों पे जा सकें। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तीन अहबाब को जो है वो हम लोग गिफ्ट पेश करेंगे। तो मैं दुआ के लिए गुजारिश करूँगा जनाब सैयद तनवीर हैदर शाह साहब से कि वो आज के इस प्रोग्राम के लिए दुआ फरमाएँ। तो ख़ुसूसी तौर पर उन बीमारों को ख़ुसूसी याद रखें कि जो इस वक्त हस्पतालों में हैं। हमारे घुरकों के एक साथी हैं कैसर साहब, उनके वालिद साहब को फालिज का अटैक हुआ है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। हमारी बेटी हैं एक किरण हैं, उनको भी अल्लाह पाक सेहत दे। तो ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ फरमाएं सर। एक इंतहाई खबरनाक खबर गम है, गम की खबर है कि हमारे प्यारे भाई मोहम्मद फयाज साहब, मास्टर रियाज अहमद जावेद साहब, उनके पोते रियाज अहमद जावेद साहब, उनके पोते और उनके फयाज अहमद साहब के बेटे अल्लामा अफजाल रसूल चिश्ती साहब के भतीजे वो लगते हैं, वहीद शाकर साहब। इस तरह उनके बेटे का इंतकाल हो गया है। वो बेचारा पिछले दिनों एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ था, तकरीबन 2 हफ्ता बीमारी के साथ लड़ता रहा। अल्लाह करीम ने आज उसको अपने पास बुला लिया है। अल्लाह करीम उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए। जी अंसर महर साहब की भाभी कल फौत हो गई थी, उनके लिए भी दुआ होगी इंशाअल्लाह। 11 बजे जनाजा होगा वो रियाज अहमद जावेद साहब के पोते का। कश्मीरियाँ वाले कब्रिस्तान में जो अहबाब यहाँ पे जनाजा पढ़ना चाहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने 11 बजे कश्मीरियाँ वाले कब्रिस्तान में पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मालिक करीम, हमारी इस दुरूस कुरान की तीसरी नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही, जो कुछ हमने यहाँ पर सुना इसको याद रखने, इस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक, इसमें जब हम बातें सुन रहे थे जो हमारे ज़हन में बैठ गई हैं, या अल्लाह उनको दिली तौर पर कबूल करके तकवा की शक्ल में इख्तियार करने की मालिक तौफीक अता फरमा। अल्लामा साहब के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। ऐ मालिक, जिस तरह दोस्तों ने ये गुलदस्ता सजाया, इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जितने हमारे नौजवान हैं इनको बाअमल मुसलमान बना, नेक महफ़िलों में बैठना नसीब फरमा, नेकी की दावत को आम करने की तौफीक अता फरमा। है मालिक, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। हमारे मरहूमीन की हतमी मगफरत फरमा। है मालिक, इस मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब, इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। इस मस्जिद की इंतज़ामिया जिन्होंने ये काविशें करके मालिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, उनकी काविशों को कबूल फरमा, उनको इस पर अजर अज़ीम अता फरमा। ऐ मालिक, हम सब की नेक जायज़ दिली हजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ईमान पे दे मौत मदीने
की गली में ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे। आमीन वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि हल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।